गांव का एक पेड़ था। कहते हैं जिसने भी वहां अपने खोए हुए को पुकारा उसे वापस पा लिया। लेकिन एक बाप ने जब अपनी बेटी को पुकारा तो आसमान से जवाब आया, वल्लभगढ़ गांव। हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ जागता, जहां हर चेहरा परिचित था लेकिन हर दिल में कुछ छिपा हुआ था। इस गांव के बीचों बीच था एक पुराना पीपल का पेड़, बरगद बाबा। कहते हैं उस पेड़ में कोई आत्मा है जो सिर्फ उन्हीं की मदद करती है जिनके इरादे सच्चे होते हैं। इसी गांव में रहते थे रामनाथ, एक सीधा सादा किसान जिसकी दुनिया उसकी बेटी गुणिका थी। मां को गुजरे कई साल हो चुके थे, लेकिन रामनाथ ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उसकी सारी खुशियां बस गुणिका की हंसी में थीं। गुणिका बेहद समझदार और प्यारी लड़की थी। स्कूल में तेज और हर शाम अपने बाबा को खेत में खाना देने जाती थी। लेकिन एक दिन जब रामनाथ खेत से लौटा तो घर में सन्नाटा था। गुणिका कहीं नहीं थी। पूरे गांव में खोजा, तालाब, मंदिर, स्कूल, लेकिन गुणिका का कहीं पता नहीं चला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद गुणिका को बरगद बाबा ने बुला लिया है। रामनाथ को यह सब सुनकर डर सा आया। एक पेड़ मेरी बेटी को कैसे ले सकता है? वो रात में उसी पेड़ के नीचे बैठा और रोते रोते बोला, अगर मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसे लौटा दो, वरना मेरी जान ले लो। हवा एकदम थम गई। तभी एक आवाज आई, तेरा दिल साफ है रामनाथ, तेरी गुणिका जिंदा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे खुद को बदलना होगा। रामनाथ चौंक गया। उसने देखा पेड़ के पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, पर आवाज साफ सुनाई दी थी। अगली सुबह गांव की बूढ़ी अम्मा उसके पास आई और बोली, हर 50 साल में ये पेड़ किसी एक को अपने पास बुलाता है, पर जिसने भी 7 दिन तक सच्चे कर्म किए उसे उसकी खोई चीज वापस मिली है। रामनाथ ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। पहला दिन उसने अपने खेत की सारी ताज़ा फसल अनाथ बच्चों में बांट दी। दूसरा दिन अपनी जमा पूंजी से गांव की जर्जर पाठशाला की मरम्मत शुरू करवाई। तीसरा दिन अपने पुराने दुश्मन रघुवीर से जाकर माफी मांगी, भले ही गलती उसकी नहीं थी। चौथा दिन मंदिर की सफाई खुद अपने हाथों से की। पांचवां दिन नदी में गिरते बच्चे को बचाया, जान की परवाह किए बिना। छठा दिन गांव की गरीब लड़की की शादी में गुपचुप आर्थिक मदद दी। सातवां दिन बरगद बाबा के नीचे बैठकर कहा, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मुझे मत लौटाना, उसे लौटा देना। तभी एक तेज चमक फैली, जैसे आसमान खुल गया हो। पूरा गांव देख रहा था। गुणिका पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। रामनाथ दौड़कर गया। उसकी नब्ज चल रही थी। गुणिका ने आंखें खोली और कहा, बाबा, वहां समय थम गया था। एक परी ने कहा था कि अगर मेरे बाबा सच में मुझसे प्यार करते हैं तो वो मुझे वापस जरूर लाएंगे, और आप आ गए बाबा। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। बरगद बाबा अब डर का नहीं, विश्वास का प्रतीक बन चुका था। आज भी वल्लभगढ़ में जब भी कोई अपने दिल से किसी को याद करता है तो लोग कहते हैं, जाकर एक बार बरगद बाबा के पास बैठकर देख, अगर दिल सच्चा है तो जवाब जरूर मिलेगा। तो बताओ दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो क्या आप 7 दिन के नेक काम कर पाओगे सिर्फ अपने प्यार के लिए? ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।